क्योंकि जिस दिन मैंने जाके सारी चीज़ें समझाई थी कि बाहर क्या नैरेटिव जा रहा है, किस तरह से उसकी इमेज डैमेज हो रही है, उसके बाद उसी दिन शालीन ने पिक्चर क्लियर करी कि मेरा एक 8 साल का बच्चा है जिससे मैं दूर हूँ, आप अपने पापा से दूर हो, इसलिए हम आपस में अटैच हैं। उसने अगर ये पिक्चर पहले ही क्लियर कर दी होती तो शायद ये कोई बात ही नहीं होती, शायद मुझे जाना ही नहीं पड़ता। उसको मालूम था अगर मैं यहाँ पे शाउट करती हूँ, विक्टिम कार्ड खेलती हूँ, तो ये दोनों लोग जिनको मैं बहुत अच्छा मित्र मानती हूँ अपना, ये सबके लिए खलनायक बन जाएंगे और शायद ये उभर नहीं पाएंगे फिर। और संबुल ये कभी नहीं कर सकती। 18 साल की खूबसूरत लड़की जो अपने बाल खोले हुए, मेकअप करे हुए, रंग बिरंगी ड्रेस पहने हुए आईने में देखती है, अपने आप को निहारती है, नाचती है, कूदती है, अचानक उसको आप काला मास्क पहनाते तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो आके निराश होकर बैठ गई, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं, मैं संबुल को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हर उस लड़की को जो सब छोटे शहर से है, छोटी जगह से है, जिसके पास सपने हैं, जिसके पास आसमान है, उड़ने के लिए पंख नहीं। तो और मैं भी ये कहना चाहूँगा संबुल की तरफ से भी कि जो संबुल को इमली से या रविवार स्टार परिवार से फॉलो कर रहे हैं, वो उसको अच्छे से जानते हैं वो कैसी है। तो वो ना तो कभी निराश होंगे, ना कभी हारेंगे। जो बिग बॉस से जुड़े हैं वो थोड़ा सा अप एंड डाउन्स हैं, लेकिन अगर वो जाके पीछे देखेंगे और जो हमारी बातें सुनेंगे, समझेंगे, वो उसके साथ जुड़ेंगे और जो जुड़ गया उसके साथ वो कभी उसको छोड़ नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। संबुल ने कभी बिग बॉस देखा नहीं है और ना मैंने देखा कभी। तो जो रियल योद्धा होता है ना, वो पहले जब मैदान पे जाता है तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, अपने हथियार देखता है, उनकी परख करता है और उसके बाद हमला बोलता है। तो अभी वही प्रोसीडिंग चल रही है। अभी संबुल सारी चीज़ों को समझ रही है, उस माहौल को समझ रही है। तो वो दरअसल आने वाले जो उसका युद्ध है या जो उसका रण है, उसकी तैयारी कर रही है। देखिए, इसमें आपको छोटी सी बात बोलूँगा। एक छोटी सी बच्ची को आप नए घर में ले जाओ और 15-20 अनजान लोगों के साथ छोड़ दो, तो कम से कम उसको वो जाके वहाँ शांत हो जाएगी, वो हरकत नहीं करेगी, थोड़ा समझेगी, धीरे-धीरे फिर वो खुलना शुरू होगी। तो संबुल अभी उसी प्रोसीडिंग में है और ऐसा नहीं है कि अब वो मस्ती नहीं कर रही है, अब वो शिव के साथ डांस भी कर रही है, अब्दू के साथ भी मस्ती कर रही है वो, अब वो गौतम और उसके साथ शौर्य के साथ गेम भी खेल रही है। तो अब वो सारी चीज़ें कर रही है और धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी और बाद में आप लोग बोलोगे बस कर। अभी जो आप लोग बोल रहे हो शुरू कर, तो बाद में बोलोगे बस कर। सही बात है। और साथ ही जब आप बिग बॉस के हाउस में गए थे, मतलब आपने शादी से भी कहा था बहुत सारी चीजें, तो क्या आपको उनके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है शादी का? 100%। क्योंकि जिस दिन मैंने जाके सारी चीज़ें समझाई थी कि बाहर क्या नैरेटिव जा रहा है, किस तरह से उसकी इमेज डैमेज हो रही है, उसके बाद उसी दिन शालीन ने पिक्चर क्लियर करी कि मेरा एक 8 साल का बच्चा है जिससे मैं दूर हूँ, आप अपने पापा से दूर हो, इसलिए हम आपस में अटैच हैं। उसने अगर ये पिक्चर पहले ही क्लियर कर दी होती तो शायद ये कोई बात ही नहीं होती, शायद मुझे जाना ही नहीं पड़ता। टीना ने भी उस दिन एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने बोला। अगर उस दिन भी उसने पहले ही कर दिया होता, उसके सामने ही बात कर ली होती, तो शायद ये बात होती ही नहीं। और मेरे को उसी से संबुल को बताना था कि देखो बेटा, हो क्या रहा है एग्जैक्ट। मैं किसी की बुराई करने नहीं गया था, ना किसी की शिकायत करने गया था वहाँ पे। सिर्फ मैं संबुल को समझाने गया था कि बेटा, जो चीज़ें देख रही हो, वो वैसी है नहीं, तो इसलिए उसको समझो। और संबुल ने मेरी बात को वर्ड टू वर्ड लिया। और कोई लड़की होती अगर सुबुल के अलावा, आप उन 15 लोगों में से कोई भी होता, उसके लिए बहुत अच्छा मौका था विक्टिम कार्ड खेलने का। वो सामान पटकती, आग लगाती, फोड़म-फाड़ करती, कम से कम 4 दिन बिग बॉस का घर इसी मुद्दे से सुलगता रहता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बहुत कामली अंदर गई, उसने दोनों को खड़ा किया और बोला कि अगर आप लोग को मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो, तो सॉरी। ये शॉकिंग था लोगों के लिए, पर मुझे मालूम है मेरी बेटी की तरबियत क्या है। उसको मालूम था अगर मैं यहाँ पे शाउट करती हूँ, विक्टिम कार्ड खेलती हूँ, तो ये दोनों लोग जिनको मैं बहुत अच्छा मित्र मानती हूँ अपना, ये सबके लिए खलनायक बन जाएंगे और शायद ये उभर नहीं पाएंगे फिर। और संबुल ये कभी नहीं कर सकती थी। और कोई होता तो शायद कर लेता, लेकिन संबुल ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने कामली सारी चीज़ों को हैंडल किया। उसके बाद उनसे पूछा, उन्होंने अपनी अपनी पिक्चर क्लियर करी ऑन टीवी, सबने देखा। उसके बाद उन सारे घर वालों से बातें करी, बातें करने में उसको और समझ में आई सारी बातें।
और सब पिक्चर क्लियर हो गई और जो एक नैरेटिव फैल रहा था वो क्लियर हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा वही था। और साथ ही में हम और जो लास्ट एपिसोड में हुआ था उसमें शालीन ने कहा है सिंदूर को कि अभी जो मैं कहता हूँ वो तुम करो, तो क्या वो सिंदूर को ऐसा करना चाहिए जो शालीन कहता है? नहीं देखिए क्या क्या है, कुछ हो गया? नहीं 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 नहीं, देखिए क्या है, शालीन ने अपनी पिक्चर क्लियर कर दी है। वो उसमें अपना 8 साल का बच्चा ढूंढ रहा है। और अब एक बात बताइए, एक 18 साल की खूबसूरत लड़की जो अपने बाल खोले हुए, मेकअप करे हुए, रंग बिरंगी ड्रेस पहने हुए, आईने में देखती है, अपने आप को निहारती है, नाचती है, कूदती है, अचानक उसको आप काला मास्क पहना दो, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो आके निराश होकर बैठ गई, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो शालीन ने मेरी जगह पे वो रोल किया कि नहीं तुम खड़ी हो, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यही मैं उसको बोल के आया था और यही मैंने सोशल मीडिया भी कहा कि बेटा तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। तो वो जो कहा उसने, वो उस वक्त की समय की डिमांड थी, क्योंकि उसको उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालना था। सही किया उसने। और अगर आपको वापस से बिग बॉस में मतलब सिंदूर को कुछ या बाकी सभी से कुछ मैसेज देना आप पसंद करेंगे तो क्या फिर सिंदूर को आप कहेंगे अगर आपको वापस से बिग बॉस हाउस में बुलाया जाए? किसको? आप मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको भेजा काहे के लिए? सीखने के लिए। और बार बार मैं अगर उंगली पकड़ा के उसको चलवाऊंगा तो सीखेगी कब? अब तो अगर मेरे को बिग बॉस से बुलावा भी आएगा कि आप आइए, उससे बात करिए, फैमिली उसमें जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी छोटी बहन जाएगी या उसके जो दोस्त होंगे उनको भेजूंगा मैं, पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जितना काम था मैंने अपना कर दिया। क्योंकि मैंने उसको अपनी गोद से उतार के जमीन पे छोड़ दिया है। अब उसको पत्थर गड़ेंगे, चलना सीखेगी, दौड़ना सीखेगी, जीतना सीखेगी, और इस बात का उसको हमेशा रहेगा कि पापा पीछे हैं, बस। वाकई सिंदूर जो है अपना काफी कुछ 100% दे रही है सभी से बिजनेस पर लास्ट या उनके फैंस को सिंदूर के फैंस जो उनको देख रहे हैं उनको कहना है तो उनको क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि सुम्बुल वास्तव में बहुत लकी है। मतलब ऐसी फैन फॉलोइंग और ऐसी कट्टर फैन फॉलोइंग मैंने किसी की नहीं देखी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मतलब लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। और अब तो, पहले मैं सिर्फ तौकीर हसन खान था, अब मैं पापा तौकीर हो गया। तो सारी लड़कियां मुझे पापा कह के ही मैसेज कर रही हैं, पापा ऐसा हो रहा है, पापा ऐसा कर रहा है, पापा आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता ही नहीं उसकी फैन फॉलोइंग, वो लगता है आर्मी है। ऐसा लगता है पूरी एक फैमिली क्रिएट कर दी है उसने, जो शायद अभी तक मैंने कभी नहीं देखी किसी की। तो और मैं भी ये कहना चाहूंगा सुम्बुल की तरफ से भी कि जो सुम्बुल को इमली से या रविवार स्टार परिवार से फॉलो कर रहे हैं, वो उसको अच्छे से जानते हैं वो कैसी है। तो वो ना तो कभी निराश होंगे, ना कभी हारेंगे। जो बिग बॉस से जुड़े हैं वो थोड़ा सा अप एंड डाउन है, लेकिन अगर वो जाके पीछे देखेंगे और जो हमारी बातें सुनेंगे, समझेंगे, वो उसके साथ जुड़ेंगे, और जो जुड़ गया उसके साथ वो कभी उसको छोड़ नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। तो धन्यवाद सर आपका सिंदूर को सपोर्ट करने के लिए। नहीं, मैं सुम्बुल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हर उस लड़की को जो सब छोटे शहर से है, छोटी जगह से है, जिसके पास सपने हैं, जिसके पास आसमान है, उड़ने के लिए पंख नहीं। तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हर उस पापा को जो अपनी हर बेटी में, अपनी बेटी में सुम्बुल देखे और उसको उड़ने के लिए आसमान दे, पंख दे। तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और सुम्बुल उसका रोल मॉडल बनेगी, मुझे विश्वास है।